जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरी प्यारी सी संगत को जय गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु गोविंद दो खड़े काके लाखों पाँव, बलिहारी गुरु आपने जो दियो हाय कबीरा। गोविंदेव मिला। जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी का मंत्र जाप ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपके चरणों में मेरी कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत की तरफ से भी गुरु जी के चरणों कोटि कोटि लख लख बारी प्रणाम। गुरु जी सर्वथा भला करो, सारे दीन दुखी सबका भला करो। आप तो पालनहार हैं सारी कर सृष्टि के, आपसे बड़ा कोई ना। तो आज जो मैं आपसे सत्संग बताने जा रही हूँ वो सत्संग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साथ में जिसको भी कोई प्रॉब्लम है बॉडी से रिलेटेड, तो उसके लिए आज ये सत्संग शेयर किया जा रहा है। देखो आज की दुनिया में पूरा फिट तो कोई नहीं है हम, ठीक है, पर हमारे गुरु जी ऐसा कर देते हैं से आप ठीक रहो। आज का टॉपिक है तांबे का लोटा। संगत जी ध्यान से सुनिए, तांबे का लोटा गुरु जी से कैसे ब्लेस कराएं। अगर आप बड़े मंदिर नहीं जा सकते, आपको कोई बीमारी है, हारी है, अगर आपके घर में मेरे प्रिय प्यारे जानू जान हमारे हमारे गुरु जी का कोई स्वरूप है, तो उससे कैसे आप टच करा के अपनी प्रॉब्लम्स को धीरे धीरे ठीक कर सकते हैं। हो सकता है आपका आहिस्ता एकदम तो चमत्कार तो गुरु जी करते हैं, पर ऐसा होता है कोई बीमारी काफ़ी पुरानी होती है, आप कई सालों से मेडिसिन ले रहे हैं ना, वो अभी तक आपकी ख़त्म नहीं हुई, तो धीरे धीरे आप गुरु जी मोस्टली 100% क्योर तो करते हैं। पर कहना गुरु जी का जो आपके कष्ट बीमारी वगैरह होती है वो मैं 90% अपने ऊपर ले लेता हूँ और 10% आप पे। उसमें भी ये नहीं मेरा पता कि मैं 10% में भी आके आपको और ब्लेस कर दूँ, ठीक है। तो आज मैं आपको पूरा बताऊंगी। अगर आपके कोई प्रॉब्लम है तो आप कैसे अपने घर बैठे ही बड़े मंदिर ना जाकर आप ब्लेस लोटे को ब्लेस कैसे करेंगे, ठीक है। हाँ जी, सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस है हमारे गुरु जी के। तांबे का लोटा अपने पैसों से ही खरीदें, किसी के दी हुई उसमें नहीं लेना आपने, ठीक है। और दूसरी इंस्ट्रक्शन है कि आपने उस लोटे को नींबू या राख के अलावा किसी चीज़ से नहीं धोना। डिटर्जेंट जैसी चीज़ों का आप उस पर प्रयोग नहीं करेंगे उस तांबे के लोटे पे, ठीक है। आपको एक एक चीज़ इसलिए बता रही हूँ ताकि आप वो जल्दी मेरी बात समझ आए। और तीसरी बात, आप जिस समय सोएं लोटे को धोएं और उसमें जल भरिए और गुरु जी के स्वरूप को टच करके उस लोटे को भर दें। फिर से एक बार और बताती हूँ क्या करना है। आपने सबसे पहले एक लोटा लेना है, गुरु जी का
मंत्र जाप 7 बार करना है। तो गुरु जी से टच करके और गुरु से जी से प्रार्थना करनी है कि हे गुरुपा, आप हमारी बीमारी दूर करो। हम जो आपके बताए हुए इस पे विश्वास के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ करेंगे संगत जी, पूर्ण विश्वास के साथ। ये ना हो कि आप आजमाने लगे गुरु जी करते हैं या नहीं। प्लीज ऐसा कोई काम मत कीजिएगा जिससे गुरु जी को परेशानी हो या अच्छा ना लगे। ये तो आपने 7 बार मंत्र करके गुरु जी के जो गुरु जी के लिए आप लोटा लाएंगे, उनके स्वरूप को टच करके मंत्र जाप करके हटा लेना है। इस तरह आपका लोटा ब्लेस हो गया। ठीक है, अब मैं आपको जो शब्द दूंगी केवल अपने ही पैसों का खरीदाओ तो बहुत अच्छा। और जिस टाइम आप लोटा खरीदें, ये देखिए उस पे कोई डेंट वगैरह तो नहीं है, या उस पे कोई निशान तो नहीं है, दबा हुआ तो नहीं है। इस चीज़ को आपने बहुत ध्यान से लाना है संगत जी। लोटे को बहुत ध्यान से बाजार से खरीदना है। अगर उसमें डेंट वगैरह हो तो प्लीज़ उसे मत खरीदें, क्योंकि ऐसे लोटे को गुरुजी ब्लेस नहीं करते। लोटा बिल्कुल सही होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है ना कि सामान होता है दुकानदार पे बहुत सारा, तो उसके नीचे दब गया हो, डेंट पड़ गया हो। बहुत देख के अच्छे से देखभाल करके आपने लोटे को खरीदना है। मैं एक एक चीज़ आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप ये ना कहें आंटी ने सारी बात नहीं बताई। ठीक है, इसलिए हर एक चीज़ को मैं आपको समझा रही हूँ। आपने सोते समय राख या नींबू से उसे साफ करना है, जल भरना है। रात को गुरुजी के स्वरूप से टच करा के गुरुजी के पास रख देना है, और सवेरे उठते ही उस जल को आपने पीना है, गुरुजी का याद करते, मंत्र जाप करते। और अगर आपकी बॉडी में कोई स्किन प्रॉब्लम या किसी भी टाइप की कोई चीज़ है, आज की दुनिया में सब कुछ अडल्ट्रेशन है ना, तो आजकल हमारे शरीर कहाँ से ठीक रहेंगे। देखने को हम अच्छे लगते हैं, अंदर हमारे बॉडी में क्या क्या किसकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो ये सब नहीं पता होता। तो अगर ऐसी बात है कि आज तक स्किन प्रॉब्लम है वो तो सब है, बड़ी कॉमन सी बात है, क्योंकि अडल्ट्रेशन हर चीज़ में मिलावटी खाना खा रहे। तो संगत जी बताओ कैसे हम परफेक्ट फिट रह सकते हैं, किस ढंग से हम पूरे ठीक रह सकते हैं ना। इसलिए गुरु जी ने बेचारों ने बहुत मेहनत कर करके आपको सब बातें धीरे धीरे बताते हैं, ब्लेस कर रहे हैं सारी संगत को। तो आधे जल से आपने ना जो पीना है और आधा जल नहाने के पानी में डाल देना है। ठीक है, और तो और संगत जी, एक बार मैं किसी का सत्संग सुन रही थी, तो उसमें ये आया कि जो गुरु जी का जल प्रसाद है ना, वो थोड़े से जल में मिलाइए और उससे अपनी आंखें धोइए। उस संगत ने अपनी आंखें धोई जल प्रसाद में पानी डालकर। तो कहते हैं थोड़े दिनों बाद उसी संगत जी का मैसेज आया कि मुझे तो बहुत सुंदर साफ दिखाई देने लग गया। देखिए संगत जी, ये एक्सपीरियंस है। कहीं आप मुझ पे ये ना ब्लेम करें कि ना आंटी तो बहुत कह रही हैं, पर जिनके साथ चमत्कार हो रहे हैं वो तो बता ही रहे हैं ना। मैं खुद भी बीच बीच में हफ्ते में 2-3 बार सुबह सुबह, कई बार दिमाग से ये चीज़ें स्किप हो जाती हैं, पर मैं खुद सुबह उठते हुए क्या जल में गुरुजी का जल प्रसाद मिलाती हूँ।
तो उससे अपनी आंखें अपना फेस धोती हूँ। तो टचवुड भगवान के दया से साफ फेस है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं इसलिए भी अपना बता रही हूँ ताकि आप बोले आंटी ने अपना भी विष्णु रखा है, आप नेसेसरी जैसे तो इसलिए आपने क्या करना है, अच्छे से उस जल का इस्तेमाल करना है जब तक आप परफेक्ट रूप से बिल्कुल ठीक नहीं होते। डेली भी आप जल प्रसाद का इस तरह लोटा छुआ के गुरु जी के स्वरूप से जल प्रसाद सुबह उठते ही पीते हैं तो जो बीमारियां खत्म होती है वो तो हो ही जाती है। आने वाले टाइम के लिए आप बहुत अच्छा हो जाता है कि गुरु जी का ब्लेस किया जाए। और क्या चाहिए, महाशिव, जिसके लिए दुनिया क्या क्या करती है। गुरु जी हमें बताते हैं कि तुम्हें बैठे बैठे ब्लेस कर रहा हूँ। जब मैं फिजिकल फॉर्म में था तो पता आपने मैंने जीवन कैसे बिताया है, जंगलों में रह कर, सारी रात सोकर नहीं, सारी रात दुनिया की देखभाल करना, जाना किसके घर में क्या हुआ है, परेशानी है, इन सबको मैं सॉल्व करता हूँ। मैं कभी सोया नहीं। और कलयुग में तो भगवान आपको इतनी जल्दी मिल गए और बहुत जल्दी मिल जाते हैं। भगवान से प्रे करो सच्चे दिल से, अजमा कर नहीं, सच्चे दिल से रोज प्रेयर करो। अपना नियम बनाओ कि मैंने ये काम करना है। सुबह उठ के लोटे का, तांबे के लोटे का जल लेना है। ऐसे ऐसे करते करते संगत जी आप कई परेशानियों से दूर हो जाओगे। अगर आप नहाते समय रोज लेडीज सिर नहीं धो सकती तो उस जल की सिर पे 2-4 बूंदे ही डाल लें, उससे भी आपका कल्याण होगा। तो कहना हमारे गुरु जी का कि मैं बहुत जल्दी कल्याण कर देता हूँ। मैं लोगों के पैसे नहीं देखता, किसी चीज को नहीं देखता, मैं लोगों के भाव देखता हूँ। जैसा भाव रहा जिस मन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। ये साईं जी की वर्डिंग है यार। तो संगत जी एक छोटी सी बात बता रही हूँ। जब मैं गुरु जी से जुड़ी थी तो ना मैं उससे पहले साईं बाबा जी को मानती हूँ, अभी भी मानती हूँ। साईं चरित्र का मैं शिरडी वीरवार को, हर वीरवार को अपने लेसन्स पढ़ के सेंड करती हूँ शिरडी। तो ये नहीं है, पर ना मुझे ना साईं बाबा से भी डर लग रहा था कि कहेंगे इतने समय से मेरी संगत है और आज देखो गुरु जी का सुनकर गुरु जी की हो रही है। और ना मेरे 2-4 दिन मुझे ऐसी नींद नहीं आई। संगत जी सच्चाई बता रही हूँ अपनी, क्योंकि जब इंसान जुड़ता है तो कई तरह की होती है। पर हमारे गुरु जी कहते हैं अपने इष्ट को मानो, जिसको मानते हो मानो। अब मेरे को मानने लगे और मुझे भी मानो, पर दिल से मानो, सच्चे दिल से। गुरु जी को कुछ नहीं मानते, बस जो करना है सच्चे दिल से रेगुलर अपने नियम के अकॉर्डिंगली। ये नहीं आज किया 10 दिन बाद फिर किया, फिर हम सोचें गुरु जी तो ब्लेस नहीं कर रहे। ऐसे ही होता है ना। अगर आप प्राइवेट जॉब वाले रोज 10 दिन ऑफिस जाएंगे, 10 दिन नहीं जाएंगे, 15 दिन नहीं जाएंगे तो क्या होगा? क्या होगा संगत जी? यही होगा ना। हमें हमारे जो बॉस हैं बोलना शुरू कर देंगे जॉब छोड़ दो, एक ही काम कर लो, महीने में आपने 15 छुट्टियां लेनी है। तो 10 दिन आ रहे हैं तो 10 दिन की पे वो फिर ऐसे थोड़ी करेंगे। वो आपसे कहेंगे कि अपना रिजाइन दो और अपने घर चलिए। हमारे पास बहुत और ऑफर्स हैं आने वालों की, हमारे पास कमी नहीं। तो ये बात है। इसी तरह हर चीज का नियम होता है। आप नियम बनाइए। नियम बनाने में क्या है, शुरू में प्रॉब्लम आती है, मैं नहीं कह रही बिल्कुल एकदम हम बिल्कुल वो बन जाते हैं, पर जब हम सच्चे दिल से मानते हैं ना। अगर आपको भी भूल भी रहे होंगे तो बैठे होंगे गुरु जी आपको याद दिला देंगे, बेटा कर ले लोटा ब्लेस। वो आपके माइंड में एकदम थॉट आएगा कहने का, मतलब कि ओह तूने लोटा नहीं भरा या कुछ भी, किसी न किसी ढंग से गुरु जी हमें बता दे दिया। ठीक है संगत जी, मैं
अब आप अपने सत्संग को ज़्यादा लंबा ना करते हुए अपनी वाणी को यही विराम देते हो और फिर से एक बार दोहराते हो, सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। मेरी संगत मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस दे रही है। आई लव माई संगत, मैं भी अपनी संगत की होती जा रही हूँ गुरु जी के साथ साथ। गुरु जी उनसे माफ़ी मांगती हूँ, मेरी संगत को कोई चीज़ बुरी लग गई हो तो उसके लिए मैं उनसे बहुत माफ़ी मांगती हूँ। अगर उनको लगता है कि आंटी गलत बोल रही है तो भी मैं माफ़ी मांगती हूँ और गुरु जी के मंत्र जाप के साथ ही अपना सत्संग शुक्राना समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं संगत जी माफ़ी चाहती हूँ, मैं अपनी आईडी बताना भूल गई। कल मैं आपको अपने सत्संग में अपनी आईडी सेंड कर दूँगी, बता दूँगी, ठीक है। जय गुरु जी। हे गुरु परम पिता परमेश्वर, मेरी सारी संगत को ब्लेस करना। वो जो हमारे बताए हुए, हमारे नहीं, मेरे नहीं, सॉरी संगत जी, वेरी सॉरी। गुरु जी के बताए रास्ते पे जो चल रहे हैं उनको सबको ब्लेस करना। और मैं चाहती हूँ किसी के साथ कोई बहुत अच्छा रिस्पांस ये सब करने से होगा तो मुझे ज़रूर शेयर करें प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू। तो मुझे लगेगा कि हाँ, किसी की ज़िंदगी संवर गई तो मेरा जीवन अपने आप संभल गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।